नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस IoT की सीरीज़ में। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि सेंसर क्या होता है, उनके कौन कौन से टाइप हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्चुएटर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक्चुएटर्स क्या होते हैं। तो इनको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो देखिए जब हमने सेंसर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, सेंसर इन्वायरमेंट से इनपुट लेने का काम करता है। मतलब कोई भी आप IoT का काम कर रहे हैं तो उसमें इनपुट लेने का जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी किसकी होती है, सेंसर की होती है। उसी तरीके से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो किसके जिम्मे होता है, वो एक्चुएटर्स के जिम्मे होता है। समझ में आ रहा है कि आप इनपुट लिए, वो इनपुट गया माइक्रो प्रोसेसर में, मतलब जो आपका प्रोसेसिंग करता है, वहां से जो आउटपुट मिल रहा है वो एक्चुएटर्स के थ्रू मिलता है। अगर इसको समझ लिए हो तो अब देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुल मिला के ये आउटपुट देने का काम करता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। एन एक्चुएटर इज अ मशीन कंपोनेंट और सिस्टम दैट मूव्स और कंट्रोल द मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम। इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेंसर जो होता है वो एनवायरनमेंट से सेंस करता है और कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है एक्चुएटर के लिए और उसी के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। ये चीज़ समझ में आई। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मोटर के रूप में दिखाया गया है कि मोटर किस तरीके से इनपुट लेता है और किस तरीके से काम करता है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि ये सबसे पहले इनपुट लिया जाता है, उसके बाद वो डेटा प्रोसेस होता है और आउटपुट किसके माध्यम से मिलता है, जो कोडिंग होती है उसके माध्यम से कौन देता है, आपका एक्चुएटर देता है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये हिंदी में वही चीज़ समझाई गई है। देखिए टाइप्स ऑफ एक्चुएटर की अगर बात की जाए तो पहला कौन सा है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। अब हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या होता है, उसमें एक सिलेंडर या फ्लूइड मोटर लगा होता है जिसके सहारे से ये काम करता है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द मैकेनिकल मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रोटेटरी, लीनियर और ऑसिलेटरी मोशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द IoT डिवाइस। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, जैसी डिवाइस की नीड होती है वैसा ये रोटेशन उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक एक्चुएटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स उत्पन्न कर सकते हैं। JCB में भी आप जो देखते हैं वो यही चीज़ आपकी होती है। कुछ इस तरीके का इसका आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। अब ये क्या होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट यूजेस एनर्जी फाउंड बाय वैक्यूम और कंप्रेस्ड एयर। वैक्यूम या कंप्रेस्ड एयर के सहायता से ये हाई प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं लीनियर या रोटेटरी मोशन में। लीनियर मोशन क्या है, जो सीधे मोशन कर रहा हो, रोटेटरी क्या है, जो अपनी जगह पर घूम रहा हो। अब एग्जांपल में देखिए यहाँ पर रोबोटिक्स में इसका यूज किया जाता है। देखिए यूज सेंसर दैट वर्क लाइक ह्यूमन फिंगर बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। ये चीज यहाँ पर लिखी गई है, रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। अब इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। देखिए क्या लिखा है, यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट यूजुअली एक्चुएटेड बाय अ मोटर दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल टॉर्क। और यहाँ पर देखेंगे तो एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले एक्चुएटर की बात करें तो वो आपका होता है मैकेनिकल एक्चुएटर। अब मैकेनिकल एक्चुएटर क्या है, तो जो आपका मैकेनिकल एक्चुएटर होता है वो रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। रोटेटरी को लीनियर में कन्वर्ट करने का मतलब, जैसे साइकिल में आप देखिए पैडल ऐसे चलाते हैं जब पैडल, तो वो आपका सीधे मूव करता है। तो यही चीज वहां पर मैकेनिकल एक्चुएटर वहां पर यूज किया गया है। तो ये कुछ चीजें थी जो एक्चुएटर के बारे में आपको पता होनी चाहिए क्या है और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको QR कोड और हमारी बैंक डिटेल्स दिख रही होंगी, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।